कैंपिंग की रात, घने जंगल के बीच एक छोटी सी नदी के किनारे मैंने अपना तंबू लगाया। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस हवा की सरसराहट और नदी का कलकल बहना सुनाई दे रहा था। मैं अकेला था और ये मेरी पहली कैंपिंग यात्रा थी। मैं शहर के शोर और भीड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताने आया था। शाम ढल चुकी थी और मैंने आग जला ली थी। आग की रोशनी में मैंने अपना खाना बनाया और खाया। फिर मैं आग के सामने बैठकर तारों को देखने लगा। आसमान में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आकाश में हीरे बिखेर दिए हों। मैं तारों को देखता रहा और सोचता रहा। मैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। तभी मैंने एक अजीब आवाज सुनी, खामोश कदमों की आहट। मैं डर गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे तंबू की ओर आ रहा हो। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने एक डंडा उठाया और तंबू का दरवाजा खोल दिया। बाहर अंधेरा था, मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। आवाज अब और भी करीब आ रही थी। कौन है वहाँ? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैं डर के मारे कांप रहा था। तभी मैंने एक परछाई देखी। परछाई मेरे तंबू की ओर बढ़ रही थी। मैं अपनी जगह से भागा और जंगल में घुस गया। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं थक नहीं गया। फिर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने चारों ओर देखा। मैं घने जंगल के बीच में था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं डर गया था। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तभी मैंने एक आवाज सुनी, डरो मत। आवाज एक बूढ़ी औरत की थी। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरी ओर आ रही है। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं इस जंगल की देवी हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा। मुझे? मैंने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें उस जानवर से बचाने आई हूँ जो तुम्हें मारने आया था। कौन सा जानवर? मैंने पूछा। एक भयानक जानवर। बूढ़ी औरत ने कहा, वो तुम्हें खा जाएगा। मैं डर गया। मैं क्या करूँ? मैंने पूछा। मेरे साथ आओ। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हें उस जानवर से दूर ले जाऊंगी। मैं बूढ़ी औरत के साथ चलने लगा। हम घने जंगल से होते हुए एक गुफा में पहुंचे। ये मेरी गुफा है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। मैं गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर अंधेरा था। बूढ़ी औरत ने एक मशाल जलाई। मशाल की रोशनी में मैंने देखा कि गुफा बहुत बड़ी है। तुम यहाँ रात बिताओ। बूढ़ी औरत ने कहा, सुबह मैं तुम्हें जंगल से बाहर ले जाऊंगी। मैं बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और गुफा में सो गया। सुबह जब मैं उठा तो सूरज निकल आया था। बूढ़ी औरत मेरे पास बैठी थी। तुम ठीक हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। मैंने कहा, धन्यवाद, कोई बात नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, चलो मैं तुम्हें जंगल से बाहर ले जाती हूँ। मैं बूढ़ी औरत के साथ गुफा से बाहर निकला। बूढ़ी औरत मुझे जंगल से बाहर ले गई। तुम अब घर जा सकते हो। बूढ़ी औरत ने कहा, धन्यवाद। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं घर चला गया। ये मेरी पहली कैंपिंग यात्रा थी और ये एक अविस्मरणीय अनुभव था। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि बूढ़ी औरत ने मेरी जान बचाई थी। जरूर, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक युवा लड़के के बारे में है जो एक जादुई जंगल में खो जाता है। जंगल का रहस्य। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे जंगल में घूमना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन रवि जंगल में घूम रहा था। वो चलते चलते एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ता बहुत ही घना था और चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। रवि को डर लग रहा था, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वो रास्ते पर आगे बढ़ता गया। चलते चलते रवि एक अजीब जगह पर पहुंच गया। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था। पत्थर पर कुछ अजीब अक्षर लिखे थे। रवि ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसे लगा कि अक्षर कुछ जाने पहचाने से हैं। उसने पत्थर को उठाया और पलटा। पत्थर के दूसरी तरफ एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में एक गुप्त रास्ते का निशान था। रवि को समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। वह नक्शे के अनुसार चलने लगा। चलते चलते रवि एक गुफा में पहुंच गया। गुफा के अंदर अंधेरा था। रवि ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और जला ली। टॉर्च की रोशनी में रवि ने देखा कि गुफा बहुत बड़ी है और उसमें कई रास्ते हैं। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर जाए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, डरो मत रवि, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। आवाज एक लड़की की थी। रवि ने देखा कि एक परी उसके सामने खड़ी है। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। मैं इस जंगल की परी हूँ। परी ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ। धन्यवाद, रवि ने कहा। परी ने रवि को रास्ता दिखाया। वे दोनों चलते चलते एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहाँ एक खजाना रखा हुआ था।
खजाने में सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात थे। यह खजाना तुम्हारा है, रवि, परी ने कहा। तुम इसे ले जा सकते हो। धन्यवाद, रवि ने कहा, लेकिन मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मैं तो बस जंगल के बारे में जानना चाहता था। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, रवि, परी ने कहा। तुम्हारी जिज्ञासा और साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। परी ने रवि को एक जादुई अंगूठी दी। यह अंगूठी तुम्हें हमेशा मुसीबतों से बचाएगी, परी ने कहा। रवि ने परी को धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर घर लौट गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा जिज्ञासु और साहसी होना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। समाप्त। ये कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी वास्तविक